वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से ईस्टर्न कमांड कोलकाता के लिए निकाली गई है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, लिखित परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी की वैकेंसी ईस्टर्न कमांडेंट हॉस्पिटल कोलकाता के लिए ग्रुप सी के इन पदों पर निकाली गई है। यह वैकेंसी टोटली ऑफलाइन वैकेंसी है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन मोड ही सबमिट करने होंगे। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो 13 अप्रैल 2022 से लेकर के 13 जून 2022 तक भरे जाएंगे। ऑफलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। आपको इस सेंटर के फेवर में पोस्ट ऑफिस से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाकर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजना होगा। पोस्ट नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट नेम है वार इसकी यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए आपको 18,000 से लेकर के 56,900 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ यदि आपके पास वार ट्रेड से 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पोस्ट नेम है चौकीदार। इसकी यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट निकाली गई हैं। इस पोस्ट के लिए भी 18,000 से लेकर के 56,900 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ यदि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी पोस्ट नेम है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। इसकी यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए 19,900 से लेकर के 63,200 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर ली है और 12वीं के साथ साथ आपसे कंप्यूटर पर हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक भाषा में टाइपिंग करनी आनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तभी आप LDC पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चौथी पोस्ट नेम है सफाई वाली। इसके यहाँ पर टोटल 35 पोस्ट निकाली गई हैं। इस पोस्ट के लिए केवल जो फीमेल है वही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 18,000 से लेकर के 56,900 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ यदि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब 5वीं पोस्ट नेम है हेल्थ इंस्पेक्टर। इसके लिए टोटल 18 पोस्ट निकाल गई हैं। इसके लिए 25,500 से लेकर के 81,100 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि स्वच्छता अधिकारी का कोर्स कर लिया है और साथ में आपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि स्वच्छता अधिकारी का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 6वीं पोस्ट नेम है कुक। इसके लिए यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए 19,900 से लेकर के 63,200 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ आपके पास भारतीय खाना पकाने का अच्छा खासा नॉलेज और निपुणता होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। 7वीं पोस्ट नेम है ट्रेडमैन मेट। इसके लिए टोटल 8 पोस्ट निकाली गई हैं। इसकी सैलरी आप यहाँ देख सकते हो। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ यदि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 8वीं पोस्ट नेम है वार्ड सहायिका। इसकी यहाँ पर टोटल 53 पोस्ट निकाली गई हैं। इसकी जो सैलरी है आप यहाँ देख सकते हो। इस पोस्ट के लिए केवल जो फीमेल है वही अप्लाई कर सकती हैं। इस पोस्ट के लिए मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ यदि आपकी फैमिली से कोई सिविल हॉस्पिटल में दाई पोस्ट पर वर्क करता है और उस पोस्ट का आपको अनुभव हो गया है या फिर आपके पास दाई ट्रेड से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 9वीं पोस्ट नेम है वाशरमैन। इसकी यहाँ पर टोटल 17 पोस्ट निकाली गई हैं। इसकी सैलरी आप यहाँ देख सकते हो। यदि आपने इसके लिए 10वीं पास कर ली है और आप मिलिट्री या फिर सिविलियंस के कपड़े धोने में सक्षम होने चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। इस वैकेंसी की कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो
तो यहाँ पर जो सिलेक्शन की पहली स्टेज है रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का सिलेबस देखें तो यह पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाला है। इस पेपर में टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी कि वैकल्पिक प्रश्न होने वाले हैं। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 प्रश्न 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 50 प्रश्न 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न 25 नंबर के आने वाले हैं। तो यह पेपर टोटल 100 नंबर का रहने वाला है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इस पेपर के लिए केवल 2 घंटे के समय दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है फिजिकल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट। अभी फिलहाल इंडियन आर्मी ने फिजिकल का कंफर्मेशन नहीं किया है कि फिजिकल होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की थर्ड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट, फिफ्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसी मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के जो फॉर्म है वो कैसे भरना है और कैसे भेजना है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। और इसके बाद आपको 2 एनवेलप खरीदना है यानी कि लिफाफे खरीदना है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। स्टेप 1 में आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप सावधानपूर्वक भर लें। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से है। इस फॉर्म को भरना बिल्कुल इजी है, सिंपल है, आप इसको आसानी से भर सकते हो। इस फॉर्म के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं मैं उनको कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी आप खुद स्वयं भर सकते हो। यदि आपको फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। यहाँ पर पूछा गया है कि यह एडवर्टाइजमेंट किस न्यूज़पेपर में रिलीज हुआ था और इसका नंबर क्या है और यह किस डेट को रिलीज हुआ था। तो आप यहाँ पर EMP न्यूज लिख दें, यहाँ पर EN 5/85 लिख दें और यहाँ पर इसकी रिलीजिंग डेट 30 अप्रैल 2022 लिख दें। और यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो चिपका देनी है और फोटो चिपकाने के बाद में उस पर आपके साइन कर दें। यहाँ पर आपका नाम आपको हिंदी में लिखना है और यहाँ पर इंग्लिश में आपका नाम आप कैपिटल लेटर में ही लिखें और आपके फादर एंड मदर का नाम भी आप कैपिटल लेटर में ही लिखें। अब 5 नंबर में इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट 13 जून 2022 है, इस डेट को आप कितने दिन के, कितने महीने के, कितने साल के हो गए हैं यह निकाल कर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 8 नंबर में और 9 नंबर में आपके घर का एड्रेस लिखना है, तो आप दोनों जगह सेम टू सेम एड्रेस लिख दें, खाली ना छोड़ें। अगले फॉर्म में आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं और नीचे आपका नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको सेंटर का यही वाला सेम टू सेम एड्रेस लिख देना है और आप इसी सेंटर के फेवर में पोस्ट ऑफिस से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाओगे, उसका यहाँ पर नंबर लिख देना है और आप जिस दिन पोस्टल ऑर्डर बनवाओगे उसी दिन की डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। और आप सेंटर पर जितने भी अपने सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भेज रहे हो उन सभी को गिन करके आप उनकी संख्या यहाँ पर लिख दें। यदि आप मेल हैं तो आपके लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे में स्याही लगा करके उसका निशान आपको यहाँ पर लगा देना है। यदि आप फीमेल हैं तो आपके दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड का जो अंगूठा है उसमें स्याही लगा करके यहाँ निशान लगाना है और आपको यहाँ पर फिर से सिग्नेचर कर देना है और नीचे आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। आपके सिग्नेचर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कर सकते हो। इस वैकेंसी का यह जो तीसरा फॉर्म है अपेंडिक्स B, इस फॉर्म को केवल जो EWS कैटेगरी वाले हैं उनके पास जो EWS का जो सर्टिफिकेट होगा उसकी जानकारी इस फॉर्म में भर के तहसील ऑफिस या फिर कलेक्टर ऑफिस से इशू करा करके सेंटर पर भेजना होगा। यदि आप EWS कैटेगरी वाले नहीं हैं ना तो आप इस फॉर्म को फिल ना करें और ना ही इसको सेंटर पर भेजें। अब आपको बड़ा वाला एनवेलप यानी कि लिफाफा ले लेना है और सबसे ऊपर आपको कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और आपके यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख देना है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC जनरल EWS उसको आप यहाँ लिख दें। अब यहाँ पर फॉर्म लिख करके आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, एड्रेस में विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर और जिम्मेदारी लिख दें। अब यहाँ पर 2 लिख करके सेंटर का सेम टू सेम यही वाला एड्रेस आप भी लिख दें। अब आपको छोटा वाला एनवेलप यानी कि लिफाफा ले लेना है जिसमें आपका एडमिट कार्ड सेंटर से घर पर आने वाला है। इस लिफाफे पर आपका पूरा का पूरा एड्रेस इस प्रकार से लिख देना है। इस पर नोटिफिकेशन में डाक टिकट लगाने का नहीं बोला है, इसलिए आप इसमें डाक टिकट ना लगाएं। अगले स्टेप में आपके पास जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं प्रत्येक डॉक्यूमेंट की
एक एक फोटो कॉपी करा के आपको रख लेनी है। जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, यदि हो तो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनमें से किसी एक की फोटो कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, यदि हो तो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, और आपकी 3 नई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इन तीनों फोटोग्राफ्स को आपको सेल्फ अटैच करना है, यानी कि तीनों फोटो पर आपके साइन करने हैं। यदि आपके पास कोई अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उनकी फोटो कॉपी भी लगा सकते हो। आप जितनी फोटो कॉपी भी सेंटर पर भेज रहे हो, प्रत्येक फोटो कॉपी को सेल्फ अटैच जरूर करना है, यानी कि प्रत्येक फोटो कॉपी पर आपके साइन जरूर से जरूर करने हैं। अगले स्टेप में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको और सभी फोटो कॉपीज को, और आपने जो 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बनवाया उसको, आपकी 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स को, और जो छोटा वाला एनवेलप है जिसमें आपका एडमिट कार्ड घर पर आएगा, इसको, इन सभी को इकट्ठा करके बड़े वाले लिफाफे में रख देना है और उसको अच्छे से पैक कर देना है। आप इस बड़े वाले एनवेलप को किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इन दोनों में से किसी एक के माध्यम से आप सेंटर पर भेज सकते हो। आई होप आज की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।